बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक मैं व्यूज़ के लिए नहीं बनाया। सच पूछिए तो जब बच्चों की मैंने देखी ना हालत देखी उन बच्चों की, तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं आज वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता। इस टाइम वीडियो अपलोड करने का योग 11 बजे मैं करती थी, क्योंकि स्कूल में होती है तो टाइम नहीं मिलता। फिर घर जाओ तो आजकल मेरी जो सेहत है वो भी ठीक नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल से वीडियो के लिए दिल मानता है कि चलो जी अब बनाओ। सच पूछे तो दिल नहीं करता कि वीडियो बनाओ जब तक मुकम्मल सेहत ठीक ना हो। लेकिन फिर किसी न किसी टॉपिक पे जो वीडियो सामने आ जाती है ना, तो फिर दिल करता है कि चलें जी मैं भी ये बात शेयर करती हूँ उन लोगों की। मैं जो है ना ये बातें उनके असल चेहरे अपने बहन भाइयों को दिखाने का फिर दिल करता है, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल भी इनके शर्म हया उनके तो है ही नहीं है। शर्म हया तो मर गई है उनकी। इवन के बड़े जो बूढ़े होते हैं ना, वो छोटे बच्चे अगर गलती करें तो वो उनको कहते हैं कि ऐसा ना करो। माँ बाप से इंसान जो औलाद जो है ना वो डरती है, लेकिन आजकल जो माँ बाप खुद उस उल्टी राह पे चल रहे हैं, तो फिर बच्चों ने भी सीधी राह छोड़ के ना उसी राह पे चलना है। और उनका भी डर खौफ खत्म हो जाता है जब हमारे माँ बाप हमको रोकते टोकते नहीं है, तो फिर हम भी वही काम करें जो हमारा दिल चाहे। तो इस बात के लिए गुनहगार माँ बाप है, औलाद भी है, लेकिन ज्यादा गुनहगार उनके माँ बाप है। क्योंकि माँ बाप का हक बनता है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना, उनको बुरे कामों से रोकना। लेकिन अल्लाह माफ करे आजकल के जो माँ बाप है वो औलाद से भी 8-10 हाथ आगे। तो कल मैंने जब देखी ये वीडियो फैमिली व्लॉग्स, आप लोग समझ गए होंगे, थंबनेल से भी आप लोगों ने देखा है कि मैं किसकी बात करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ सोनिया की अम्मी की, जो इन सब से बड़ी टिकटॉकर है। कल जब उनकी बेटी आई थी तो उन्होंने कुछ बातें की थी, जो उनका थंबनेल था उसी पे मैं आप लोगों से के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग पहले मेरी वीडियो पे आए, पहली बार आए, मोस्ट वेलकम आपका। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। हम लोग आपकी वजह से जितनी भी कंडीशन हो तो वीडियो बनाते हैं। ये नहीं आप लोग सोचना कि हम ये कहते हैं कि कोई वीडियो मिस ना करें, चाहे हमारी सेहत ठीक हो या ना हो, हमारे व्यूज आएंगे, हमें पैसे मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आप लोगों के सामने खुदा को हाजिर जान के कहती हूँ, मेरी जो भी इनकम आती है वो मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करती। आज तक अपने ऊपर 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया। मेरी जो भी इनकम आती है वो उनके हकदारों तक पहुंच जाती है, जिसको मैं देना चाहती हूँ। जो भी हैं हकदार उसके उन्हीं तक पहुंच जाती है। सच्ची बात है। पहले भी मैंने आपको खुदा का नाम लेकर यही कहा है कि मैं नहीं लेती। तो फिर तो अपने लिए अगर करो तो फिर तो वीडियो बनाने का तो ये तो व्यूज का आप लोग कोई मुझे कह भी नहीं सकता ना। तो चलें जी, आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है। तो कल जब वीडियो आई है फैमिली व्लॉग वालों की, जब उनका मैंने थंबनेल देखा तो मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूंगी, क्योंकि माँ ने कहा था कि मुझे अपनी बड़ी बेटी को देखकर खुशी भी होती है और रोना भी आता है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी बच्चों को लेकर कि मुजम्मल बेचारा छुप के पीछे बैठा हुआ था, दादी जब हांडी बना रही थी, और दादी को इतना भी तरस नहीं आया कि वो टमाटर लेने के लिए आया है। बच्चे भूखे होते हैं, बच्चों की जो एज है उसके मुताबिक उनको खुराक नहीं मिलती है। मुजम्मल का देखें, मेरा तो ख्याल है उसका वेट भी कम होगा, क्योंकि इस एज के बच्चे को खुराक की बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत है, बल्कि के डबल खुराक देनी चाहिए। लेकिन एक उसका जो उसने पहना हुआ था पजामा सा पहना हुआ था, वो बार बार नीचे हो जाता था, क्योंकि वो साइज में कम था। और उसके नीचे जो शर्ट पहनी थी उसके नीचे उसने कोई भी नहीं पहना हुआ था, क्योंकि सर्दी का मौसम है। बच्चों को माएँ जो होती है ना, कहती है माँ को जब ठंड लगती है ना, तो माँ कहती है मेरे बच्चों को भी ठंड लग रही होगी, चाहे बच्चों को ठंड लगे या ना लगे, लेकिन माँ उनको ज्यादा कपड़े ही पहनाती है। यहाँ पे कुछ स्टोरी उल्टी चल रही है, क्योंकि माँ साहबा को खुद अपने
आशिकी माशूकी से ही सवाल था उनको। तो माँ साहिबा तो अपने इश्क के लिए वो मरी जा रही थी और वो पहुंच गई अपने आशिक के पास, उनको तो माशूकी का पड़ा हुआ था। इसके बाद रह गए बच्चे, तो बच्चे बेचारों को कोई भी नहीं करता, भूखे प्यासे स्कूल से घर आते हैं। आगे जब बच्चे आते स्कूल से वापस घर आते हैं तो पहले उनके ये लंच तैयार किया होता है कि माएँ कहती हैं कि बच्चों का आने का टाइम हो गया है, उनसे जल्दी-जल्दी आने से पहले ही हम लंच तैयार करें। लेकिन ये बच्चे बेचारे कभी एक के मुँह की तरफ देख रहे होते हैं, कभी दूसरे के मुँह की तरफ देख रहे होते हैं, कहाँ का लंच, कौन बनाए? अपनी लाइबा को साथ बैठा के माँ ने तो वहाँ पे उसको देती है। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँ इसकी एक बात, इस आंटी नसीमा की। ये गोभी बना रही थी, मैं नहीं कहती कि गोश्त बना रही थी, गोभी बना रही थी और लाइबा की आदत होती है कि आधा पका हुआ सालन खाना। तो ये जब बैठी है ना तो माँ ने डाला है प्लेट में वो सालन, लेकिन पीछे छुपा लिया है कि वीडियो में सामने आएगा। लेकिन जब टिकटॉक की वीडियो बनी है वही प्लेट उठा के लाइबा खा रही थी। बच्चों बेचारों को कोई भी उनसे छुपा-छुपा के दादी टमाटर भी रखती है। अरे टमाटर कितनी चीज़ है, टमाटर के बच्चे भी नहीं खा सकते तो फिर रखे हुए क्यों बच्चे? भेज दो उस बेगैरत के पास जिस बेगैरत ने पैदा किए थे। और उसका बाप जो है ना वो कल आप लोगों की आँखें बंद कर गए, आप लोग बूढ़े दादा और दादी। पीछे उनका बाप है वही इस घर का मालिक बनेगा। तो ये उनका हक बनता है, ये उनका घर है। आप लोग उनको दिन में 4-5 बार भी दो ना, तब भी आपकी कोई नहीं है कि आपको लोग बोलेगा शाबाश अच्छा खिला रहे हैं। ये बच्चों का हक है, उनका घर है। तो उनके चेहरे से ही देखो आप लोग बच्चों के जितना दादी उनको देती है। ये दादी खुद अपना पेट भर लेती है, लाइबा का पेट भर लेती है, बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता। बच्चे कभी एक ही तरफ भाग के जाते हैं, कभी वो जो शलजम जो खेत में लगा हुआ है, कभी उसको खाते हैं, कभी मूलियों को खाते हैं। अगर उनको अच्छा खाना मिले, फ्रूट मिले तो बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं छीना-झपटी करते। और नज़्मा को देखकर द आता है, माँ को रोना आता है। तो पोते और पोतियों की कंडीशन देख के दादी को रोना नहीं आता। दादी का ये हक नहीं बनता कि मैं अपने बच्चों को पोते और पोतियों को पहले खिलाऊँ, इसके बाद वो जो संडा बन चुका है, लाइबा बन चुका है, उसको बाद में उसको दूँ ना। पहले समाविया को देखो उसकी हालत और ऐमन को देखो, उसके ऐमन के चेहरे से पता चलता है कि ऐमन को खून की इंतहाई कमी है। और एक ही मुजम्मल है, उस बेचारे को देखो। इनको देख के आप लोग का दुःख आपको भी होगा, अंदाज़ा कर सकेंगे कि कितना मिलता है उनको उस घर में। तो फिर इस आंटी नसीमा को शर्म नहीं आती है कि मैं कहती हूँ कि बच्चों को ये दिया, बच्चों को वो। ऐमन जो स्कूल में शूज़ पहन के जाती है, उस स्कूल के शूज़ में जुराबें नहीं होती हैं। वो दूसरे शूज़ है, प्लास्टिक के शूज़ वो पहन के जाती है। और समाविया को देखो, ऐसा कोई घटिया किस्म का स्कूल है जहाँ पे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म पे कोई भी सख्त नज़र नहीं रखी जाती। कोई भी नहीं चेक करता कि बच्चे कौन से शूज़ पहन के आए। बच्चे विदाउट जाते हैं, कोई स्कूल के यूनिफ़ॉर्म में बच्चे नहीं जाते। इनको शर्म नहीं आती कि बच्चों को हम चीज़ें दें। और वो बेगैरत तो नित नए ड्रामे करती है ये साबरा जिसका नाम है। इसके बाद जी मैं ये बात यहाँ करना चाहूँगी नज़्मा की। नज़्मा की कंडीशन क्या ख़राब है? आंटी नसीमा आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये नहीं सोचती हैं, रोने का आपका मुकाम है उस टाइम। और इसके बाद ये मैं कहती हूँ कि जब आपकी बच्चियाँ लाइव आती हैं, जब लोगों के मर्दों से आपकी बेटियाँ बातें करती हैं, बुरे-बुरे वो रिमार्क्स जब सुनती हैं, जब उन पे ऐसे रिमार्क्स पास होते हैं, तब आंटी नसीमा को रोना नहीं आता। तब तो आप भी आके मेकअप करके लाइव में बैठ जाती हो, डबल टैप, डबल टैप, डबल टैप करो। तो ये जो बाइज़्ज़त उसकी नौकरी है, ये जॉब लगी हुई है, इस पे आपको रोना आता है, मेरी बेटी मारी-मारी फिरती है। अरे ये तो इज़्ज़त की रोटी है, ये तो हक हलाल की कमाई है, जो अपने खून पसीना बहा के वो लोग लेते हैं, वो हराम की कमाई है, जो ये लोग लाइव आके मेकअप करके, ये जो रानी बन के बैठती है आपकी बेटी, ये जो नज़्मा है और दूसरी वो सोनिया, जो लोगों के सामने मुजरा करके दिखाती है, वो हराम की कमाई है, उधर रोना नहीं आता। इधर बच्ची की हालत देख के, बेटी की हालत देख के माँ को रोना आता है। कि मेरी बेटी हक हलाल क्यों कमा रही है, हराम थोड़ा पड़ा हुआ है, हराम कमाए मेरी बेटी। वो आंटी नसीमा अपनी एज का लिहाज कर,
वो एज का लिहाज कर आप क्यों नहीं करती हो अपनी उम्र का लिहाज कि आज इधर हो कल अल्लाह को भी मुँह दिखाना है। आपका बिल्कुल भी वो कहते हैं ना पंजाबी में दीदों का पानी मर गया मतलब कि आँखों का पानी मर गया, वो आंटी नसीमा का मर गया। बेटी जब आई है तो चाय बना के आप दे रही हो, बच्चे जब स्कूल से भूखे आए, दादी ने ये नहीं किया कि पहले मैं उतारूँ ना ये और बच्चों को मैं पिलाऊँ ना चाय दूँ या कोई और चीज़ दे दूँ। फ्रूट नाम की कभी चीज़ देखी नहीं आपके घर में, कमाई खाते हो आप बच्चों की, शर्म हया बिल्कुल आप लोगों में है नहीं। ये वीडियो जब बनाते हैं दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे के सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, बात एक-दूसरे को करने ही नहीं देते, कर क्या रहे हो, क्या नहीं कर रहे। शर्म आपको आनी चाहिए जी, आप लोगों में है ही नहीं, ये बेटी की हालत देख के रोना आता है, पोते-पोतियों की हालत देख के नहीं दादी को रोना आता। तो बस यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।